अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, जैसा कि आप जानती हैं कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आपका दोबारा ऑनलाइन तालीमी सिलसिले का आगाज़ किया जा रहा है। आप लुग़तुल क़ुरआन अल-जुज़्उल अव्वल पढ़ रही थी। आज हम अद्दर्सुल हादी अशर सफ़ा नंबर 120 बैतु बकर पढ़ेंगे। आपने पढ़ा था अद्दर्स के मायने क्या होते हैं? सबक। अल-हादी अशर 11 को कहते हैं। अशर आपको पता है 10 को कहते हैं, तो अल-हादी अशर क्या हो जाएगा? 11। बैत कहते हैं घर को, आपने पढ़ा था। बकर नाम है। बैतु बकर का मतलब क्या होगा? बकर का घर। हाजा बैतु बकरीन, हाजा इसमें इशारा है जिसके मायने क्या होते हैं? ये। और ये क्या हो जाएगा इसके मायने? ये बकर का घर है। रकम कहते हैं नंबर को। रकमुल बैती घर का नंबर। सलासा 3। आगे आप गिनती पढ़ लेंगे। 3 के लिए क्या इस्तेमाल होता है? सलासा। अलबैतु फ़ी का मतलब होता है में। शारिअ कहते हैं सड़क को। अलमस्जिदुल हराम मस्जिद हराम को कहते हैं। बस घर किसकी सड़क पर है? मस्जिद हराम की सड़क पर। कबीर कहते हैं बड़े को। अलबैतु कबीर उनके क्या मायने होंगे? घर कुशादा है, बड़ा है। अमामा के मायने क्या होते हैं? सामने। हदीक़ा किसे कहते हैं? बाग को। वासिआ कुशादा। अमामल बैती हदीक़तुन वासिअतुन, घर के सामने एक कुशादा बाग है। हौला के मायने इर्द गिर्द। हदीक़ा आपने पढ़ा ऊपर, बाग को कहते हैं। सूरुन चार दीवारी को कहते हैं। अहाता कहते हैं। मुर्तफ़िउन बुलंद ऊंची। बाग के इर्द गिर्द क्या है? बुलंद चार दीवारी है। बैतु बकरिन बकर का घर। करीब के मायने करीब। किससे करीब है? मस्जिद से करीब है। व बईदुन अन सूक़, सूक़ कहते हैं बाज़ार को, मार्केट को। किससे दूर है बकर का घर? बाज़ार से। आपने देखा कि करीब के साथ मिन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और बईद के साथ अन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये सबक का तर्जुमा आपने पढ़ लिया। आए अब तदरीबात हल करते हैं। अत-तदरीबुल अव्वल और अत-तदरीबुस सानी को छोड़ दें, यह आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। अत-तदरीबुस सालिस देखिए, अल-आदाद मिन वाहिद इला अशरा, गिनती कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 10 तक। अरबी में 1 को क्या कहते हैं? वाहिद। और 0 को क्या कहते हैं? सिफ़र। देखिए अब गिनती, सिफ़र, वाहिद। इस्नान किसको कहेंगे? 2 को। सलासा 3 को। अरबा 4, खमसा 5, सित्ता 6, सबा 7, समानिया 8, तिसा 9, अशरा 10। आप ये गिनती याद कर लेंगे। अब देखिए अत-तदरीबुर राबिअ देखें, यहाँ करीब और बईद का इस्तेमाल सिखाया है। आपको मैंने बताया था करीब के साथ क्या आता है? मिन, और बईद के साथ अन। अच्छा, आपने मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में भी पढ़ा हुआ है। मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के लिए आखिर में किस चीज़ का इजाफा करते हैं? गोल ता का। करीब से जब हमें मुअन्नस बनाना होगा तो करीबतुन, और बईद से बनाना होगा तो बईदतुन। देखिए बोर्ड की तरफ मिसाल, अल-क़लमु क़रीबुम मिन डैश। आप ये किताब में क्या बनी हुई थी? यहाँ पे किताब बनी हुई है। तो करीब कलम के बारे में बताया जा रहा है कि वो किससे करीब है? किताब से। और किससे दूर है? मिस्तरा से, स्केल से। अब आप देखिए कलम क्या है? मुज़क्कर, तो करीबुन का लफ्ज़ भी मुज़क्कर आएगा और बईदुन का लफ्ज़ भी मुज़क्कर आएगा। क्यों? इसलिए कि ये कलम के बारे में ही बताया जा रहा है कि वो किताब से करीब है और स्केल से दूर है। किताब और मिस्तरा को देख के हमने इसको मुज़क्कर मुअन्नस नहीं किया, करीब और बईद को, बल्कि कलम को देख के हमने, क्योंकि कलम के बारे में बताया जा रहा है। अगली मिसाल आप देखिए, अल-मिस्तरतु क़रीबतुम मिनल क़लम। मिस्तरा क्योंकि मुअन्नस है इसलिए यहाँ पे क़रीबतुन इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह आप देख रहे हैं बईदतुन इस्तेमाल हुआ है, हालांकि कलम तो मुज़क्कर है। तो ये मिस्तरा को देख के करीब और बईद, क्योंकि मिस्तरा के बारे में बताया जा रहा है कि वो कलम से करीब है और किताब से दूर है। देखें आप किताब में पहली मिसाल, अल-क़लमु क़रीबुम मिनल किताब व बईदुन अनिल मिस्तरा। अल-मिस्तरतु क़रीबतुम मिनल क़लम व बईदतुन अनिल किताब। आगे देखिए, अस्सिक्कीनु क़रीबुम मिनल
तुफ़ाह व बईदुन अनिल तबक। इस तरह आप ये पूरी तदरीब हल कर लेंगे। अब देखें तदरीबुल खामिस, आप इस तदरीब को खुद हल करेंगे, खाली जगह आपको पता है कैसे करते हैं। ऊपर इनके जवाबात भी दिए हुए हैं, ये पाँचों दुरुस्त जगह पे तहरीर करने हैं। अलबैतु फ़ी शारिअल मस्जिदिल हराम, इस तरह आप पूरी तदरीब को हल कर लेंगे। अत-तदरीबुस सादिस की तरफ देखें। नकीरा कहते हैं आम चीज़ को, जैसे मैं कहती हूँ तालिबात, तो सारी तालिबात उसमें शामिल हो जाती हैं। और मारिफा कहते हैं ख़ास को। अब मैं कहती हूँ आयशा, तो सिर्फ आयशा ही मुराद होगी। तो नकीरा कॉमन आम सी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और मारिफा ख़ास चीज़ के लिए। और अरबी में अगर किसी नकीरा को मारिफा बनाना हो तो उसके शुरू में अल का इजाफ़ा कर देते हैं। जैसे मैं कहती हूँ बैतुन, घर, अगर मैं शुरू में अल लगा दूँ ना तो मारिफा बन जाएगा अल बैतु, वो किसी ख़ास घर के लिए कहा जाएगा। कफ़स कहते हैं पिंजरे को, अल कफ़स में कह दूँ तो किसी ख़ास पिंजरे के लिए इस्तेमाल होगा। आप देखें किताब में और मिसालें भी दी हुई हैं। अत-तदरीबुस साबिअ देखें, अल-मुफ़रद अल-मुसन्ना। मुफ़रद कहते हैं जो एक के लिए इस्तेमाल हो, मुसन्ना कहते हैं जो दो के लिए इस्तेमाल हो। जैसे रजुलुन एक आदमी, रजुलानी दो आदमी। आप देखें रजुलुन के आखिर में अलिफ और नून का इजाफ़ा कर दिया तो इसके मायने क्या हो गए, दो आदमी। कलमुन एक कलम और कलमानी दो कलम। इसके आगे भी आप देख रहे हैं अलिफ और नून का इजाफ़ा कर दिया। तबकुन एक प्लेट, तबकानी दो प्लेटें। इसमें भी देखें यानी कि पता ये चला कि अगर मुफ़रद से तस्निया बनाना हो और वो मुफ़रद क्या हो, मुज़क्कर हो, तो आखिर में अलिफ और नून का इजाफ़ा कर दिया जाता है। बोर्ड पे भी आप देख लीजिए, रजुल के बाद अलिफ नून का इजाफ़ा हो गया। अत-तदरीबुस सामिन देखें, उक्तुबिल मुसन्ना, यहाँ आपको तस्निया लिखने। रजुलन का क्या बनेगा, रजुलान। सौबुन का सौबान। ये आप तदरीब खुद हल कर लेंगे। अच्छा आप ये देखें कि अगर मुअन्नस को तस्निया बनाना हो, मुसन्ना बनाना हो, तो जैसे मुज़क्कर को बनाया था ऐसे ही बनाएंगे। लेकिन आपको तो पता है गोल ता दरमियान में नहीं आ सकती, इसलिए हम इसको इसको ता ही कर रहने देंगे और इसको मिलाकतुन से क्या बना देंगे, मिलाका तानी। लेकिन गोल ता नहीं लिखी जाएगी, फिर इस तरीके से लिखी जाएगी, हकीबतुन से हकीबतानी हो जाएगा। तो ये पूरी तदरीब इसी तरह हल कर लेंगे। सफ़ा नंबर 130 पे जो मिसालें दी हुई हैं वो सारी मुअन्नस की दी हुई हैं। आगे आ जाए। तदरीब तासिअ का मतलब क्या होगा, नवी मश्क। इक़रा वकमिल, पढ़ें और मुकम्मल करें। मिसाल वाहिद, यहाँ आपको क्या लिखना है, गिनती लिखनी है जो आप पीछे से याद करके यहाँ लिखेंगे। अत-तदरीबुल आशिर में क्या करना है, कव्विन कलिमात। आपने पहले आज़ाउल जिस्म पढ़े ना, उसी के नाम हैं, ये देख के आपको लिखना है। जैसे पहली मिसाल नून अलिफ और जाल दिया हुआ तो उज़ुनुन बना। अब देखिए आप सीन रॉ हमज़ा से क्या बन जाएगा, रअसुन। बाकी आप ख़ुद हल करेंगे, ठीक है। अत-तदरीबुल आशिर देखें, आती मानी हादिहिल कलिमात बिल्लुगतिल अरबिय्या। इन कलिमात के मायने अरबी में लिखने हैं। आपने सारे अल्फाज किताब में पढ़े हैं, आप इस खाली कॉलम में इसके अरबी मायने लिख देंगे। घर के लिए क्या आ जाएगा, बैत, ठीक है। इस तरह से ये पूरी तदरीब भी हल कर लेंगे। आज का आपका होमवर्क है, तदरीबात हल करें। इसके साथ ही अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।